रवि गायकवाड़ जी, प्लीज अपने माइक को ऑन कीजिएगा ताकि मैं आपसे क्वेश्चन। तो चलिए मैं यहाँ पर आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। और ये है क्लास फर्स्ट। तो देखो, मैंने आपसे बार बार बोला है कि जब भी आप एसएल सीखने को आते हो तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है चार्ट ट्रेडिंग। और कुछ चीज़ें मैं मेंशन हमेशा से ही अपनी वीडियोस में करता हूँ। मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपने चार्ट को रीड कर लिया है, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही तरीके से प्लॉट कर रखा है, आपने 70% अपना काम डन कर रखा है। क्या आप लोगों को सुनाई दे रही है मेरी साउंड? अगर दे रही है तो प्लीज़ यस या नो में आप जवाब दीजिएगा। हेलो। हाँ जी, आ रही है सर, आ रही है आवाज, है ना। ओके, ठीक है। तो रवि गायकवाड़ जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके। तो पहले कुछ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्या नाम है? आप पहले नाम सही करो वहां पर, जूम पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बताइए। राहुल जी पहले नाम तो सही कर लीजिए। कभी जूम अरे पर। मैं तो मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया वो जो मीटिंग में, एक मिनट रुको। ओके ओके, कैसे छोड़ो होता है मुझे छोड़ो ये। छोड़ो, कल करना अब। ठीक है। अच्छा देखो, मैं जस्ट कुछ सवाल पूछूंगा ताकि मैं आपके ट्रेडिंग स्टाइल को समझ सकूं। तो पहले ये बताओ, आप ट्रेडिंग किस बिहाफ पर करते हो? क्या ऐसे लेंडिंग करते हो, इंडिकेटर पे करते हो, किस तरीके से करते हो? हेलो। नहीं, हम तो बेसिकली ना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से करते हैं ना, मैं बताया था आपको, प्राइवेट्स के हिसाब से। ओके, ठीक है। देखो, एसएल हंटिंग में मैं परफेक्टली क्यों सिखाना चाहता हूँ या मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि एसएल हंटिंग को थोड़ा समझना चाहिए, कि मैं एक सीधा सा कॉन्सेप्ट समझता हूँ कि अगर मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट बनाना है तो मेरे को यहाँ पर किसी ना किसी का लॉस करवाना पड़ेगा। ये बात आप मानते हो? हाँ जी, सही है। ठीक है। तो एसएल हंटिंग आपको ये बोलती है कि आप ऑपरेटर के फुटप्रिंट्स को फॉलो कीजिए या आप मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स को टारगेट करने को जाइए। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बार बार समझाता हूं कि अगर आपने चार्ट को रीड कर रखा है, अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही तरीके से प्लॉट कर रखा है, तो आपने अपना 70% काम डन कर रखा है। तो यहाँ पर क्या है, 70% काम आपने चार्ट रीडिंग से कर लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लिया, साथ में आपने एसएल्स को फाइंड आउट कर लिया कि हाँ मेरे को किसे टारगेट करना है, क्या मेजॉरिटी में बायर्स बैठे हुए हैं, क्या मेजॉरिटी में सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर मेजॉरिटी में बायर्स बैठे हुए भी है तो क्या मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ, या मेजॉरिटी में सेलर्स बैठे हुए हैं क्या मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ? अगर आपने इतना समझ लिया तो आप 70% आप अपने ट्रेड को डन कर चुके हो। 30% आपकी एंट्री होती है, एग्जिट होती है, आप पोजीशंस को किस तरीके से हैंडल करते हो बीच में, ये सभी चीजें होती है। तो आज है इंट्रोडक्शन क्लास। आज मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में चार्ट ट्रेडिंग होती क्या है। अगर आप देखोगे तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया था। क्या आप मेरे को बोल सकते हो कि यहाँ पर मैंने पुट साइड की पोजीशंस को क्यों आइडेंटिफाई किया, और आप अगर होते तो इस वाले चार्ट को किस तरीके से ट्रीट करते? सर मुझे मेरे हिसाब से ना, जो आपने पहली 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से करा होगा ये। ठीक है, मैं 15 मिनट के कैंडल्स पे काम नहीं करता हूँ, मैं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करता हूँ। अगर आप देखोगे तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करता हूँ। नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा ना कि ये जैसा आपकी स्टार्टिंग जो 5 मिनट की कैंडल है, हम्म। ठीक है। ये आपने क्या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा दिया आपने ना। हाँ। हाँ, तो इसका लो, जब भी इसका लो ब्रेक होता है तो उसी साइड में ट्रेड बनाते हैं, पाँच ठीक है। मिनट की कैंडल का। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? अगर आपके हिसाब से ऐसा है तो मैं क्यों करूंगा ऐसा? इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा कि हाँ मैं करूंगा ऐसा। नहीं, वो तो वो तो नहीं पता, वो तो आपको सही बताऊं मैं, ठीक हाँ, है। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल देखी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने मार दिया जैसे ही ब्रेक हुआ, तो अगर मैंने यहाँ पर एंट्री डाली, मार्केट फिर तो रिटेस्ट कर गया। हम्म। अगर आप रिटेस्ट भी देखोगे तो ये काफी अच्छा रिटेस्ट है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, तो आई थिंक ये जो रिटेस्ट आपको देखने को मिला है 85 पॉइंट्स, जो कि मेजॉरिटी के एसएल्स चले जाएंगे।
अगर आप 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पर मेरे को बोलते हो कि सर ठीक है, मैं इस तरीके से काम करूंगा, आई थिंक तो यहाँ पर तो आपके चले जाएंगे, सेल्स चले जाएंगे। देखो अच्छा, मैं बात, हाँ पूछिए। एक चीज आप मुझे ये बताइए सर कि जैसा ये जो आपने एसएल का बताया कि 85% एसएल यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जैसा 5 मिनट का अपर साइड है, ठीक है, पहली कैंडल का ना, ओके, ठीक है। अब अगर ये इसके अप साइड में ब्रेक करके फिर डाउन साइड में आके रिटेस्ट करके निकलता, तब क्या होता फिर? क्या मुझे आप चार्ट पर आप ड्रॉ कर सकते हो? क्या मुझे आप एक बार और अगेन कर सकते हो, नहीं, रिपीट? ये जैसा पहली 5 मिनट की कैंडल है जो जहाँ पे आपने लगाया ना, ओके जहाँ पे मैं, भी फिलहाल आपका कर्सर है, ठीक है, ठीक है, इससे ये पहले 5 मिनट। वाली जो कैंडल है सपोर्ट, हाँ ये ठीक, वाली, ये जो इसका इसका हाई है, अगर ये इसे ब्रेक करके ऊपर निकल अप जाता, साइड, ठीक है। ठीक है, फिर दोबारा, हाँ अप साइड, फिर दोबारा की रीटेस्ट करने के लिए नीचे आता, हम्म। ठीक है, और दोबारा फिर एकदम एक झटके में नीचे चला जाता, तो फिर कैसे होता? तो भी मैं यहाँ, रिटेस्ट कर। पर पुट साइड की पोजीशन लेता। देखो साइकोलॉजी समझो। एक्चुअल में मैं आपको क्या बोलता हूँ कि ये जो आप कैंडल्स देख रहे हो ना, रेड ग्रीन, ये कैंडल्स नहीं, ये लोगों की मेंटालिटी है, ये लोगों की साइकोलॉजी है। अगर हम्म आप मेरे से पूछोगे कि सर यहाँ पर मुझे पुट साइड की पोजीशंस को क्यों उठाना चाहिए, तो मैं एक सिंपल सा बात हम्म बोलूंगा। देखो, अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करता हूँ, तो ऐसी बात तो है नहीं कि मैंने अगर 920 या 925 को ट्रेड लगाया तो मेरे को कुछ ऐसा दिख गया होगा 5-6 कैंडल्स में जहां पर मैं पुट साइड की पोजीशन ले लूं। तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि हम्म आपको 1 से 2 दिन पीछे के चार्ट को एनालिसिस करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर पीछे के चार्ट को आपको दिखाने को ट्राई करूँ ना, तो आप कुछ चीज़ें नोटिस करना। देखो, जब मैं यहाँ पर ट्रेड लगा रहा था 11 फैब को, तो मैं यहाँ पर आपको नोटिस करवाया था ये वाला कप एंड हैंडल। मैंने बोला था कि देखो कप एंड हैंडल आया है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, मार्केट ने रीटेस्ट किया है, एंड देन मार्केट ने क्या किया, 16,700 के आसपास मार्केट ने क्लोज कर दिया। ये बात आप मानो? ठीक है, ठीक है। साथ में देखो, देखो, अगर मुझे यहां पर ट्रेड करना है ना, तो इस चार्ट की साइकोलॉजी मेरे को समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर किसी ने बाई किया है तो ये ऑपरेटर है, ये मैं बोल सकता हूं। ऐसा मैं क्यों बोल सकता हूं, मैं वो चीजें भी समझाऊंगा। आप देखोगे तो 11th को तो 16,700 के ऊपर मार्केट ने क्लोज ही किया। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पर 12th को भी मार्केट ने क्या किया, 16,700 के ऊपर ही क्लोजिंग किया। क्या आप ये चीजें देख पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, देख। ठीक है, अब देखो, मैंने क्या बोला कि देखो यहां पर आए ऑपरेटर। अब मान लो कि किसी ने 10 रुपए पर कोई पोजीशन उठाई, जस्ट मान लो 100 रुपए का टारगेट था, ठीक है, मार्केट को 60 रुपए पर ये बार बार क्लोज करा रहा है, ठीक है। और मार्केट हम्म। नेक्स्ट डे क्या करता है, कोई न्यूज आ जाती है या कोई बड़ा प्लेयर अपसाइड में काम करता है, मार्केट गैप डाउन हो जाता है, और ये फिर से 10 रुपए पर काम करना स्टार्ट करता है। तो ये बंदे क्या करेंगे, ये बंदे एवरेजिंग करने को ट्राई करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, पहले बात समझो, ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। अगर आपने ऑपरेटर का माइंडसेट समझा, तो आप ऐसे लैंडिंग को काफी आसानी से कर पाओगे। पहले मैं आपको ये भी समझाता हूं कि यहां पर मैंने आपको क्यों बोला कि ऑपरेटर काम कर रहे, यहां पर मैंने क्यों नहीं बोला कि रिटेलर काम करे। क्या आप यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हो इस बात को? नहीं नहीं नहीं, वो सर वो इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताओ सर, जहाँ तक है, ठीक ओके। है, इसमें जैसा आपने बताया कि मार्केट ने रिटेस्ट करा था यहाँ से ना, कहां जहाँ पे पर? आपने ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रखी है, अरे जहाँ ओके, जहाँ पे आपने ग्रीन ओके, लाइन ड्रॉ कर रखी है ना, ओके, ओके। ठीक है, यहाँ से आपने जो पोजीशन बनाए थे ऊपर, ये गया ऊपर से रिटेस्ट करके फिर दोबारा निकला, तो सर ये जो सपोर्ट बनी थी, अब यहाँ पे लास्ट में जाओगे आप, जहाँ पे ये ग्रीन के रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल बनी थी अपनी, ये वाली, हाँ, ये जो ये 3-4 कैंडलों से पहले जो एक ये रेड से रेड के बाद में ग्रीन कैंडल बनी थी, नहीं नहीं, ऊपर ऊपर सर, ऊपर ऊपर, यहाँ, जो है यहाँ पे ये जो ये ठीक चार है, चार पांच कैंडल नहीं बनी थी अपनी ठीक है, ये, ठीक है, तो ये, मैं बोल रहा हूँ सर ये, हाँ हाँ, ये वाली ठीक है। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो सीधी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था यहाँ से, क्योंकि इससे पहले भी रिटेस्ट कर रहा था यहीं से ही, और दोबारा फिर रिटेस्ट किया इसने, ठीक है, तो यानी कि ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ओके, यहाँ से मार्केट यहाँ से मूव दिया, फिर डाउन, फिर एकदम से गैप डाउन ओपन हो गया, ऐसा कैसे हुआ सर ये? देखो देखो,
अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप हो रहा है, ये हमारे हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कोई न्यूज हो, कोई सेक्टर वाइज न्यूज हम्म हो। अब जब इंडेक्स की आप हम्म बात करते हो ना, तो इंडेक्स ना स्टॉक से ज्यादा चलती है। ठीक है, स्टॉक्स में कोई सेक्टर बूम कर गया तो वहां पर भी आपको इंडेक्स में गैप अप गैप डाउन देखने को मिलेंगे। अगर कुछ हम्म न्यूज आ गई, कोई विदेश में भी कुछ न्यूज चल रही है, फॉरेन न्यूज भी आ रही है, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आप ये नहीं पूछ सकते हो कि सर ये कैसे हो गया। ये मल्टीपल यहाँ पर आपके आंसर्स हो सकते हैं। आपको ये बातें न्यूज में देखनी पड़ेगी, या आप जा सकते हो मनी कंट्रोल पर, वहां पर न्यूजेस आपको आते रहते हैं, आप जा करके वहां पर भी चेकआउट कर सकते हो क्यों हो गया। मगर ये क्यों हो गया, ये तो बात की बात है। क्यों होने के बाद मैं यहाँ पर काम किस तरीके से करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। हम्म, ठीक है, ठीक अगर है। मार्केट मान लो कि मंडे को ओपन हो जाता है 1,000 पॉइंट ऊपर, तो मेरे को तो नहीं पता अभी। अगर आप मेरे से पूछोगे सर क्या मंडे गैप अप होगा, तो मुझे नहीं पता। हो सकता है कोई न्यूज आ जाए, अच्छी न्यूज आ जाए, हम्म यूएसए बोले कि जो टैरिफ है मैं 0% कर रहा हूं, तो वहां से तो एक बड़ी छलांग लग जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप सही बात देखोगे, है। हाँ आप जस्ट देखोगे, तो मैं जस्ट आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आपको जस्ट दिखाने को भी ट्राई करूँ। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। ठीक है, आप देखोगे ये वाला जो न्यूज आया था, यूएस टैरिफ का जो न्यूज था, अगर आपको याद हो, तो मार्केट यहाँ पर काफी बड़ा हम्म, गैप अप हुआ था। तो अगर आप हाँ यहाँ देखोगे पे तो आता मैं है। यहाँ पर बोल सकता हूँ कि चलो यूएसए ने टैरिफ को कम किया था, तो यहाँ पर आपको न्यूज आती हुई दिखी, तो यहाँ पर मार्केट गैप अप हो गया। ठीक है, और मार्केट जो हम्म नॉर्मली छोटे मोटे गैप अप या गैप डाउन है वो करता ही रहता है। तो आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हो सर यहाँ पर ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हो गया। आपने काम किस तरीके से आगे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक समझे। है। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जैसे गैप अप और गैप डाउन हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। और जो गैप अप और हम्म गैप डाउन पर काम भी करते हैं, मान लो कि ऑपरेटर काम कर रहे हैं, तो ऑपरेटर को ये बात पता है, क्योंकि वो तो हेज में लेकर के जाएंगे। वो तो नेकेड हम्म बाय और सेल नहीं कर रहे। अगर वो काम भी कर रहे, ओवरनाइट पोजीशन लेकर के जा रहे हैं, तो उनको काफी बड़ा हम्म। कैपिटल है उनके पास। समझो इस बात अच्छा, को। तो ये तो बात आपकी तरह सही है। ये जैसा ये बताओ कि जैसा ये मतलब कि मार्केट डाउन साइड में जाने लगी, अभी जैसा नेक्स्ट अगले दिन की बात करें, यहाँ पे आप बता रहे थे पुट की पोजीशन हमने आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है, तो सर ये जो 5 मिनट की कैंडल वाला जो लॉजिक है, ये क्या है? ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो ये ये मैं स्टार्टिंग की, ये 5 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क करके जहां भी ब्रेक करे वो अपना उसी साइड में आपको ट्रेड बना लेनी है। आई ये एक बार ये लॉजिक समझा दो आप एक आई बार, क्या थिंक है? हाँ, आई थिंक मैंने वो लॉजिक बनाया ही नहीं, तो मैं उसे समझा भी नहीं सकता। जिसके पास आप देख कर आए हो, आपको उससे ये क्वेश्चन पूछना हम्म, चाहिए। नहीं नहीं, ये मैं वही तो चीज है। हाँ, मतलब मैंने कभी लॉजिक बनाया ही नहीं। ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है। मल्टीपल टाइम देखोगे तो मार्केट क्या करेगा, हम्म ब्रेकआउट करेगा, नीचे आ जाएगा, हम्म या ब्रेक डाउन करेगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप यहाँ पर तुक्केबाजी कर रहे हो कि मैं 10 में से अगर 60 ट्रेड भी सही करता हूँ, मैं बस इतना बोलता हूँ हाँ हाँ कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाना है ना, आप सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड को फिक्स कर लो। कोई इंडिकेटर पर भी काम करोगे ना, वहां पर भी पैसे बनेंगे। हम्म। रिस्क रिवॉर्ड को सही कर लो, ठीक है। तुक्केबाजी से भी अच्छा पैसे सर, बनेंगे। चलो वो तो सही बात है। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, ये जो पहली कैंडल वाली जो बनी थी अपनी, ठीक है, ये इसमें बायर सेलर दोनों की सेम इक्वेशन थी, मतलब कि सेम एफर्ट्स था इसमें, ठीक है। ओके ओके तो वो ये ऐसा क्यों हुआ था? मतलब कि जैसा एकदम से ये बायर सेलर की जो फाइट है, वो सारी चीजें वो एकदम से ही मतलब कि सामने आती है यहाँ पे इस वाले रेल पे, जो पहली 5 मिनट वाली कैंडल होती है अपनी 13 तारीख वाली जो मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। ये आप देखोगे ना, ये दोनों की ही सेम मतलब कि सेम एफर्ट्स लगे थे यहाँ पे। ओके, ठीक है। मगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बायर्स के एफर्ट्स आई थिंक ज़्यादा है। अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर थोड़ा देखूँ, ठीक है, जस्ट आप वेट करोगे तो आई थिंक आप देखोगे तो यहाँ पर सेलर्स के तो एफर्ट्स हैं ही। ठीक है, साथ में देखो, फर्स्ट कैंडल मैं सिंपली बोलता हूँ, फर्स्ट कैंडल होती है प्रॉफिट बुकिंग कैंडल।
हमेशा, हम्म हमेशा फर्स्ट कैंडल हम्म प्रॉफिट बुकिंग होगी, या तो पोजीशंस क्लोज हो रही होगी, या तो पोजीशन बन रही होगी। हम्म अब ऐसे वाले कंडीशन में मैं हम्म आपको अगर यहाँ पर दिखाने को देखूं, तो जस्ट आप देखोगे तो ये जो फर्स्ट कैंडल आई है ये क्या है, ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है। जिन्होंने डाउन साइड में पोजीशंस को ले रखा था, काफी बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता हम्म है, तो वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को बुक करते हैं या अपनी पोजीशंस को हम्म लॉस में काटते हैं। तो जो पहली कैंडल होती है, चाहे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हो, या 15 मिनट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, हम्म पहली कैंडल हमेशा प्रॉफिट बुकिंग कैंडल होती है, पोजीशन क्लोजिंग कैंडल होती है, वहां पर कोई भी ट्रेड नहीं चल रहा होता है। समझे मेरी बात? ठीक है। ठीक है। ठीक है, और सर अगर मैं इसी इसी उसमें वे में जो 13 तारीख वाला चार्ट जो आप दिखा रहे थे अभी, ठीक है। ठीक है, आप एक बार उस वाले चार्ट पे चलिए। ठीक है। ठीक है, ये जो ये सर यहाँ पे जो मतलब कि ये जो मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया था अपना, ये जो ये अपनी ये 10 से 5 से 7 कैंडलों में ना, ठीक ये है। वाला, ठीक है। ठीक है। अब मुझे सर यहाँ पे तो डेटा नेगेटिव ही था, तो यहाँ पे टाइम पास क्यों किया था मार्केट ने फिर? हाँ, ये बात मैं आपको समझा सकता हूँ। और यही लॉजिक था कि हमने यहाँ पर एक पुट साइड की पोजीशन बनाई थी। मैंने आपको क्या बोला कि मुझे एक फ्लो में चलने दो, मैं आपको चार्ट रीडिंग पहले समझाऊंगा, फिर सपोर्ट एंड ठीक है रेजिस्टेंस। ठीक है हाँ, मैं आपको ठीक है इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर दूंगा, अभी जस्ट दूंगा। अगर आप देखोगे तो ठीक मैं है। आपको जस्ट समझाता हूँ। देखो, आपके इस क्वेश्चन का भी आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आप पूछ लो। ठीक है, अब देखो, हम्म मैं आपको ये बोलूं कि देखो, किसी ने अगर 10 रुपए में यहाँ बाई किया, 100 रुपए का टारगेट हम्म था, 60 रुपए पर मार्केट क्लोज हुई, मार्केट फिर से गैप डाउन हो हम्म जाती है, 10 रुपए पर आ जाता है प्रीमियम डिके के कारण, तो ये बंदा क्या करेगा, ये एवरेजिंग करेगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या करेगा, वो एवरेजिंग करेगा, वो अपनी पोजीशंस को संभालेगा। ठीक है, साथ में आप देखोगे हम्म कि जिन्होंने भी ये रैली मिस कर दी थी, वो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी हम्म मिल गई कि यहाँ पर फिर से बाई करने का, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रांग डिमांड जोन आ गया। हम्म ठीक है, दूसरी बात, आप देखोगे तो जिन्होंने पहले भी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, मान लो किसी को 100 रुपए का प्रॉफिट लेना था, 80 रुपए पर निकल गया, वो भी यहाँ पर बाई करेगा, और कुछ नए बंदे भी बाई हम्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो एवरेजिंग जो कर रहे हैं उनके भी एसएल्स क्रिएट हो गए, जो न्यू बंदे आ रहे हैं उनके भी एसएल्स क्रिएट हो गए। तो मैं बोलता हूं एसएल हंटिंग में कि हमेशा मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स को टारगेट करना है। तो यहां पर मैंने क्या किया था, एक पुट साइड की पोजीशन बनाई थी, और यहां पर जो मार्केट ने होल्ड ही किया है वो इसी कारण से किया है कि लोग यहां पर बाइंग करने में इंटरेस्टेड थे। समझे मेरी बात? ठीक है। अब मेरे से आप, तो ये हाँ, अब आप ये तो बात ये भी पूछ कैसे? सकते हो, अब ये बात भी पूछ सकते हो, सर ऊपर ही क्यों नहीं गया। आप ये बात भी हाँ मेरे से हाँ। पूछ सकते हो कि मुझे पुट ही क्यों हम्म देखना है, मुझे कॉल क्यों नहीं देखना है। ये हाँ भी जी एक हाँ जी। क्वेश्चन हो सकता है आपका। अब मैं बोलता हूं हाँ कि जी। अगर मार्केट 2 डेज में पॉजिटिव क्लोज कर रहा है, एक तो मार्केट गैप अप है काफी बड़ा। ठीक है, आप देखोगे तो डाउन साइड हम्म में आपको गैप अप देखने को मिलेगा, अगर मैं जस्ट आपको पीछे ले जाऊं तो आप देखोगे तो ये देखो, ये गैप अप आपको देखने को मिला। मार्केट ठीक अप, है। हाँ, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, एंड देन मार्केट ओपन भी हो रहा है, तो मार्केट क्या कर रहा है, 16,700 पे क्लोज कर रहा है बार बार। तो यहां पर सेलर्स ना के बराबर काम करेंगे। अगर किसी ने सेल भी किया है, तो मैंने उस चार्ट में भी बोला था जब मैं लाइव सेशन ले रहा था कि अगर किसी ने सेल भी किया है, या तो वो 900 पर बैठा होगा, नहीं तो वो 61,000 पे बैठा होगा। तो मेरा क्या बोलना है, एसएल हिंटिंग में बोलना क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स को टारगेट आप कर सकते हो। अगर यहां पर 100 लोग बाई कर रहे, 100 लोग में से 90 लोग बाई कर रहे, और यहां पर 10 लोग सेल कर रहे, ठीक है, क्यों यहां पर हम्म सेलर्स नहीं आएंगे, रिटेलर क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है, और मार्केट यहां पर ऑल टाइम हाई के नियर बाई भी है, तो यहां पर रिटेलर काम करना सेलिंग में नहीं पसंद करेंगे। तो यहां पर क्या है, मेजॉरिटी में एसएल्स है ही नहीं, अगर एसएल है भी तो काफी ऊपर बैठे हुए हैं, मार्केट गैप डाउन कर गया। तो अब आप डायरेक्ट यहां से इनको टारगेट नहीं कर पाओगे। अगर आप मान लो कि 10 रुपए में सेल किया, ठीक है, 70 रुपए दिखने लगे, तो ये सेलर्स तो पहले से ही कम है मेजॉरिटी में। ठीक है, जैसे ही वो उनका प्रॉफिट कम होना स्टार्ट होगा, वो अपनी पोजीशन निकाल के भाग जाएंगे, आप इनको टारगेट ठीक ही है। नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए अच्छा यहां सर पर एक क्या चीज। करेंगे, पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। चलो पूछ। वो तो एक चीज, अब आप बताओ मुझे कि ठीक है। ये जो आपने 61 ये जो लेवल लगाया था आपने 61,000 का,
ठीक है, और ये जो आपने 60-900 का जो लेवल आपने बताया था कि जो सेलर होंगे वो यहाँ पे होंगे, ठीक है। हम्म। अब मुझे एक चीज बताओ कि वो सेलर यहाँ पर ही इसी लेवल पर क्यों होंगे अपने, हाँ मैं इसके भी वो इससे आंसर, नीचे क्यों नहीं होंगे? हाँ हाँ मैं इसके भी आंसर देता हूँ अब आपको। ठीक है। अब जब आप ऑप्शन चेन देखोगे ना, जब आप ऑप्शन चेन को हम्म। देखोगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा जो राउंड नंबर होता है ना वहां पर सबसे ज्यादा ओआई बिल्ड होते हैं। आपने देखा है। हाँ जी, वो तो सही कह रहा है, आप जो राउंड हाँ, नंबर होता है सबसे ज्यादा वही वहां बिल्ड पर होता है वहाँ सबसे पे। ज्यादा ओआई बिल्ड होते हैं। अब यहाँ पर 900, मैं साइकोलॉजिकल नंबर बोलता हूँ कि देखो, 3000 का होगा, 900 का होगा, 500 का होगा, 300 का होगा, अब तो 200 भी काम करना स्टार्ट कर चुका है। तो ये जो चार पांच हम्म। और एक क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, ये जो चार पांच है, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। आप जब भी देखोगे तो यहां पर ज्यादा ओआई बिल्ड होते हैं। अब इसके पीछे का रीजन भी मैं समझाता हूं। एक तो 61,000 पर हम्म। एक बड़ा ओआई बिल्ड हो गया कि चलो मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, और लास्ट हम्म। कुछ सेशन से 61,000 के ऊपर मार्केट गया भी नहीं, तो वहां पर क्या है, राइटर वहां पर राइट करके बैठे हुए हैं। तो वहां पर जब ठीक है। रिटेलर काम करेगा ना, रिटेलर काम करेगा तो वो हम्म। यही सोच के काम करेगा कि इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, सेल करता हूं। और जस्ट इकसठ हम्म। हजार के नीचे वाला जो नंबर होगा, यहां पर मिलता है डबल कंधे का सपोर्ट। मतलब बोलते हैं ना कि एक 900 पे ओआई काफी ज्यादा है, तो दूसरा 61,000 पे ओआई ज्यादा है, मतलब ये नहीं रोक पाया तो 61,000 तो रोक ही लेगा। होता है ना। हम्म। मतलब मान लो कि हम्म। आप फाइट कर रहे हो, एक सामने वाला बंदा थोड़ा वीक है, उसके पीछे वाला बंदा थोड़ा स्ट्रांग खड़ा है, तो आपको ये लगेगा कि चलो अगल बगल वाला बंदा मेरे को मारेगा। तो अगर ये सामने वाला 900 वाला नहीं रोक पाया तो 61,000 वाला तो जरूर से ही डिफेंड कर देगा, क्योंकि उसके पास ताकत है। हम्म। ठीक है, तो वहां पर इसलिए ज्यादा रिटेलर वर्क करते हैं, और वहां पर ही ज्यादा ऑपरेटर्स भी वर्क करते हैं, क्योंकि वहां पर एसएल्स ज्यादा क्रिएट होते हैं। समझे मेरी बात। अच्छा सर, ये जो 61,000 के लेवल पे है जैसे हम, तो यहाँ पे तो कॉल राइटर बैठे होंगे, ठीक हाँ है जरूर से। है हाँ नहीं? हाँ। और सपोज करो कि 60-800 पे पुट राइटर है अपने, ठीक है, मतलब हम्म कि एक लेवल मान लो 60-800 पे, 833 850 के आसपास का अपना, ठीक हम्म है, यहाँ पे पुट राइटर हो गए। तो अब एक चीज बताओ मुझे, तो 61,000 यानी कि इसमें 200 पॉइंट का डिफरेंस आ गया है, ठीक है। हम्म। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें रिटेलर काम मतलब कि इसमें हम काम करें या ना करें, क्योंकि वहां पे तो एक साइड में तो 61,000 पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है, और 60-800 पे पुट राइटर अपने ज्यादा हो गए, ठीक है, तो ये मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब कि अच्छा, वो भी मेरे बताओ मेरे थोड़ा। हिसाब से 700-800 में कोई भी सेल नहीं करेगा। अगर मतलब मान लो राइटर भी अगर बैठेगा ना, तो वह एक हेज हम्म। पोजीशन बनाएगा। देखो, अगर आप मेरे को बोलोगे सर दो 200 के बीच में मार्केट को रखना, इट्स क्वाइट हम्म। डिफिकल्ट है। कम से कम अगर मेरे पास 3 लाख का कैपिटल मैं डेली प्लॉट करता हूँ, मान लो कि मैं थोड़ा हम्म। बड़ा कैपिटल लगाता हूँ और मैं हेज करना चाहता हूँ, तो मैं जानते हो क्या करूंगा। मैं स्पेशली, अगर आप रिटेलर की तरह बिल्कुल भी मत सोचो। आप सोचो, छोड़ो, आप रिटेलर छोड़ो कि मेरे पास छोटा पैसा है, आप मेरे को ये बोलो हम्म। कि मेरे पास सर 50 लाख रुपए है और मैं हेज करना चाहता हूँ। तो आप जानते हो क्या करोगे, एक 61,000 का बेच दोगे। ठीक है, एक 61,000 का बेच दोगे, हम्म। और आप नीचे से एक 60,500 का बेच दोगे, और बीच में वो मार्केट तो को रख एक्सपेक्ट करके, है। हाँ बीच में मार्केट को रख के आप पैसा कमाओगे, क्योंकि 200 पॉइंट तो आराम से मार्केट कहीं पर भी चलेगा। अगर मैं कोई भी सेशन आपको ले चलूं ना जो पूरा साइडवेज रहा हो, वो भी 200 पॉइंट से प्लस हम्म। का, ये सेशन पूरा साइडवेज है। हम्म। ठीक है, इसमें भी अगर मैं हाँ दिखा, ऐसा ही कह रहा हूँ। हाँ अगर मैं इसको भी ले लूँ ना, तो आई थिंक ये भी 200 पॉइंट प्लस हो जाएगा। लो, लो है ना। तो हाँ, आप, 200 पॉइंट हाँ तो प्लस आप ये सही कह किस रहे हो। बेस पर मुझे बोल सकते हो कि सर ऊपर वाला 200 पॉइंट के अंदर ऊपर वाला राइट कर गया, नीचे वाला भी राइट कर गया। भैया वो मूर्ख थोड़ू ना है। जो हम्म। पैसे बड़े पैसे लगा रहे ना वो मूर्ख नहीं है, जो छोटे पैसे लगा रहे ना वो मूर्ख है। उनको अच्छा, एक दिन छोटे में, पैसे लगा। हाँ हाँ, उनको एक दिन में कैपिटल को डबल नहीं करना। हम्म। समझे मेरी अच्छा बात। सर, एक चीज और आप मुझे ये समझाओ,
ठीक है, चलो ये तो जो आपने सर ये साइडवेज मार्केट रही। अब यहाँ पे देखोगे आप, जैसा ये अगली बार जब इस सपोर्ट सपोर्ट लेवल पे आई है मार्केट ना, हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से इसने मतलब कि एक हल्की सी ग्रीन कैंडल बना के रिटेस्ट करके फिर ये ऊपर निकल गई। हम्म। ठीक है, तो सर ये जैसा था तो इसकी तो जो सपोर्ट लेवल था वो तो काफी ऊपर हो गया, फिर ये एकदम से इतने नीचे कैसे आ गए फिर ये? मतलब मैं समझा नहीं, एक बार और बताओ। और मतलब कि आप ये जो आप ड्रॉ भी आप कर सकते चेक हो। करोगे ना 11 तारीख, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो कैसे पहले। करूँ मैं? अरे मेरी बात सुनो। आप ना हम्म। अपने फोन से ड्रॉ भी कर सकते हो। आप मेरे को अगर ड्रॉ करके बताओगे ना तो मैं ज्यादा क्लियर तरीके से बता कैसे का? पाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ड्रॉ करूँ मैं, रुको एक हाँ मिनट। हाँ, अब ड्रॉ ड्रॉ करो। मैं करके देख रहा हूँ अभी। अभी ये आप देखोगे ना, देखो सर ये वाली कैंडल है ना, ये वाली, ये दिख रही है आपको ये? ओके ओके ओके। ये ये वाली है ना? हम्म। तो यहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करके सीधा ऊपर निकल गया। हम्म। ठीक है, अब ये सर ये जो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल है सेलर की बनी थी, जिसने भी सेल किया होगा वो यहीं पर ही जाके क्यों रुक गया फिर? क्योंकि सपोर्ट तो सर जहाँ तक है, सपोर्ट तो जहाँ पे बन रही थी ना सर, जहाँ तक है, ये दिख रहा है आपको ये वाली है, थोड़ा ड्रॉ करो ये ना। ये अब वाली, ये इसके हाँ। नीचे। ठीक है। ठीक ये है। तो सपोर्ट तो सर यहाँ पे बन रही थी, ये एकदम से ये इससे नीचे निकाल के फिर एकदम से ऊपर क्यों गया है? हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप मुझे बेस से समझाने दोगे ना तो शायद आपको मैं ये पूरा चार्ट समझा अच्छा दूँ। अच्छा, अगर चलो आप मेरे ठीक को है हाँ। ठीक है। हाँ, अगर आप मेरे से थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन पूछोगे ना तो आप शायद ऐसे लैंडिंग कभी समझ ही नहीं पाओगे। अब मैं आपको समझाता हूँ जो आप पूछे ना। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो। हम्म मैंने क्या बोला कि देखो, यहाँ पर मार्केट अपसाइड क्यों गया, मैंने यहाँ पर क्यों बोला कि यहाँ पर ऑपरेटर काम किया। ऑपरेटर काम करने के पीछे का रीजन है कि देखो, जब भी मार्केट बड़ा गैप अप होगा ना या बड़ा गैप डाउन होगा, हम्म वहां पर बायर्स हम्म। और सेलर्स या तो नेगेटिव हो जाते हैं। बायर्स को लग रहा है कि मार्केट काफी बड़ा गैप अप हो गया तो मुझे काम नहीं करना चाहिए। मार्केट हो सकता है डाउन आ जाए क्योंकि मार्केट में एक बड़ी सी रेड कैंडल भी है ना। ठीक है। सेलर्स को क्या लगेगा कि मार्केट गैप अप पे गैप अप हो रहा है तो मुझे यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ना बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं ना सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं। और ऐसे मेजरली आप कंडीशंस में देखना जहां पर बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है। और वो साइडवेज ठीक है। मार्केट 2-3 दिनों तक रहता है क्योंकि वहां पर लिक्विड इंजीनियरिंग होती है। मतलब लिक्विडिटी इंजीनियरिंग मतलब क्या होते हैं, एसएल्स को फिर से क्रिएट किया जाता है। वहां पर फिर से बायर्स और सेलर्स के इंटरेस्ट को जगाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहां पर मार्केट बायर्स और सेलर्स आ रहे थे। आप देख पा रहे हो हम्म हम्म। मार्केट में क्या चल रहा था, बायर्स और सॉरी, यहाँ पर बायर्स आएंगे सेलर्स आएंगे। ठीक है, बायर्स काम करेंगे सेलर्स काम करेंगे। अब यहाँ पर मान लो कि काफ़ी कम वॉल्यूम में यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। अब मैंने क्या हम्म। बोला कि जब भी चार्ट को रीड करोगे तो देखो मल्टीपल टाइप के यहाँ पर ट्रेडर होते हैं। एक तो यहाँ पर देखेगा कोई, किसी को लगेगा मार्केट 500 का सपोर्ट लगा रहा है, 16,500 का सपोर्ट लग रहा है तो मैं यहाँ पर बाई कर लेता हूँ। किसी को लगेगा नहीं, मार्केट ने काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी है, मार्केट काफ़ी ऊपर आ गया है, हो सकता है मार्केट गिर जाए, तो वो सेल कर देगा। कोई बंदा हेज कर देगा और कोई बंदा कोई काम नहीं करेगा। मानते हो ये बात। हाँ जी, सही बात है आपकी। हाँ, मल्टीपल लोग मल्टीपल तरीके से चार्ट को देखते हैं, है ना। हम्म। अब देखो ऑपरेटर यहाँ पर स्मार्ट क्यों कैसे हो जाता है। ऑपरेटर ने क्या किया, जस्ट मार्केट को 500 का ब्रेक डाउन करा दिया। हाँ करा दिया सर, ठीक है। ठीक है, इसने करा दिया। अब यहाँ पर जो बाई कर रहे थे उनके तो एसएल्स गए। हम्म। ठीक है, सेलर्स यहाँ पर स्ट्रांगली बैठ गए। ठीक है। ठीक है, जो हेज कर रहा था वो अपनी बाई की पोजीशन काट करके पुट की रख लेगा। ठीक है। ठीक है, और जो कुछ भी नहीं कर रहा था वो ब्रेकडाउन देख करके सेल कर देगा। ठीक है। ओके। अगर यहां पर सभी की साइकोलॉजी में सेलिंग में ले आ रहा हूं तो मैं बार बार बोलता हूं कि अगर मार्केट 500 के ऊपर बार बार सपोर्ट लगा रहा है और मार्केट में एक बैक ब्रेक डाउन हो जाए और ऐसी कंडीशन बन जाए जहां पर सभी लोग सेल करें और वहां से मार्केट अगर अपसाइड जाकर के कोई साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर क्लोज कर गया 16,700 के ऊपर, मतलब कौन है यहाँ पर, कोई बड़ा प्लेयर बैठा होगा, रिटेलर तो ऐसे मूवमेंट नहीं करा सकते। ठीक है। ठीक है, अगर रिटेलर मूवमेंट भी कराते हैं तो रिटेलर के मूवमेंट्स टिकते नहीं है। ठीक है,
तो ऐसी कंडीशन में हम्म मैंने आपको क्या बोला था कि देखो यहां पर ऑपरेटर ने काम किया है, यहां पर मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स अपसाइड में सेलर्स के थे। तो यहां पर मार्केट में बड़ा पैसा काम किया, फिर से बड़े पैसे ने काम किया और मार्केट को सभी के एसएल्स को लेता हुआ मार्केट अपसाइड चला गया। अब आपको इस चार्ट की साइकोलॉजी हम्म। समझ में आई? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, मैंने क्यों बोला कि 500 के ऊपर 2 दिन यहाँ पर लगभग मार्केट साइडवेज है, मार्केट ने ब्रेक डाउन किया एंड देन फिर से मार्केट ने पूरी साइकोलॉजी चेंज की चार्ट की और ऊपर लेकर के चला गया। और अगर आपको ये भी हम्म। लगता है कि नहीं यहाँ पर सर रिटेलर ने काम कर दिया, तो मैं फिर से दिखाता हूँ कि नेक्स्ट डे का चार्ट भी 16,700 के ऊपर ही क्लोज हो गया। मतलब क्या है कि ये पैसा लगा रहे थे यहां पर अपने चार्ट को रिटेलर ना। नहीं, ये ऑपरेटर ना, ये ऑपरेटर हम्म ना पैसा लगा रहे थे कि मार्केट को 60,700 के ऊपर ही रखा जाए। समझे मेरी बात? 2 दिन देखो, हम्म 2 दिन सेम क्लोजिंग। अब एक बात और मैं समझाऊं कि जो ऑपरेटर होंगे, हम्म। अगर मान लो कि 1,000 करोड़ रुपए उनके पास है, तो वो 3 to 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 300 करोड़ करके, 300 करोड़ करके। लेट्स एज्यूम, मान लो 100 करोड़ वो रखेंगे पोजीशंस को मैनेज करने में। तो यहां पर भी सेम कंडीशन आप देखोगे कि ये बंदा पैसा बार बार लगा रहा था मार्केट को पॉजिटिव रखने के लिए, मगर वो यहां पर नहीं रख पाया। बाई चांस मार्केट या किसी न्यूज के कारण गैप डाउन होता है, देन ये क्या करेगा, एवरेजिंग करेगा, अपनी पोजीशन संभालने की कोशिश करेगा। रिटेलर आ जाएंगे यहां पर न्यू बाइंग करने के लिए, एंड जो पहले ये वाले रैली को मिस कर चुके थे वो आ जाएंगे, एंड देन मार्केट जैसे ही मेजॉरिटी ऑफ एसएल डाउन साइड लगते हैं, मार्केट सीधा डाउन आ जाता है। मतलब क्या है, कोई अपर साइड कोई बड़ा ऑपरेटर आ गया, समझे मेरी बात? या ठीक है। यहाँ पर किसी बड़े ऑपरेटर ने काम कर दिया। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग जुड़े हैं? लोगों को मैंने 6 लोगों को दिया था आई थिंक, 6 to 7 थे, 2 ही आए हैं बस। सब लगता है वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप मुझे ये बताओ सर, जो मुझे जाननी है आपसे। आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा ना आपने। हाँ हाँ। ये वाली मैं एक और चीज ये ड्रॉ कर रहा हूँ। एक मिनट आप इसे और देखना, एक मिनट को ड्रॉ करने का ऑप्शन कहाँ है। ड्रॉ कर दूं मैं। ये जो है ना, ये यहाँ पे, हाँ। ये वाला एरिया ठीक है। ठीक अब है। सर ये वाला एरिया, इस वाले एरिया पे क्यों, यहाँ पे क्यों टाइम पास करा इसने, जब यहाँ पे इसे डाउन साइड ही आना था। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इस वाले चार्ट को देखूँ ना, ये पूरा चार्ट देखोगे, ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, एक बात समझो, यहाँ पर एकदम क्लियर है हम्म कि अगर मेरे को डाउन ले जाना है ना, तो मेरे को बायर्स के एसएल हम्म। चाहिए होंगे, अगर मेरे को अप ले जाना है तो मेरे को सेलर्स के एसएल चाहिए होंगे। मानते हो इस बात को? अच्छा, अगर अगर डाउन साइड में लेके जाना तो बायर्स के एसएल चाहिए, और हाँ अगर अप साइड में लेके जाना तो सेलर्स के एसएल चाहिए। हाँ हाँ। ठीक है। तो अगर मार्केट देखो, एक तो अगर यहाँ पर कोई बायर बैठा हुआ है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई बायर ने बाय किया, मार्केट काफी अच्छा प्रॉफिट दिखाया, मार्केट रीटेस्ट कर गया, ये बायर तो निकल गया होगा। हाँ, ये तो निकल गया होगा यहाँ से, तो हाँ, यहाँ पे इसने, मतलब इस वाली मतलब कैंडल पे इसने प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी यहाँ हाँ पे। हाँ, या मान लो कि नहीं भी किया होगा, तो जैसे ही 500 का ब्रेकडाउन होगा वो निकल के भाग जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस वाली कैंडल का आप कह रहे हो ना, इस वाली हाँ कैंडल पे है हाँ ना। हाँ, ब्रेकडाउन होगा तो ठीक वो है। निकल के चला जाएगा। अब यहाँ पर कोई बायर है नहीं, तो मार्केट को क्या कराना पड़ेगा, कंसोलिडेशन ही कराना पड़ेगा, या तो कोई पैटर्न बनाना पड़ेगा। अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, आई थिंक आप देखो जस्ट, तो यहाँ पर एक आपको डब्लू पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखेगा। और आप जाकर के मेरे शॉर्ट्स में देखना, यहां पर मैंने क्लियर बोला था इस वाली कैंडल पे कि यहां से पुट ही लेना है, कॉल नहीं लेना है। आप अच्छा। जाकर के मेरे शॉर्ट्स में देख लेना। हम्म ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लियर बोल दिया था कि यहाँ पर पुट ही लेना है, कॉल नहीं लेना है, एंड देन देखोगे तो यहाँ से आपको 200 150 पॉइंट्स के आसपास मिले। तो इस बात को अच्छा समझो सर, हाँ पूछो। चलो ये तो हो गया। अच्छा, मैं एक सिनेरियो जानना चाह रहा हूँ आपसे ना। हाँ। ठीक है कि सपोज करो, देखो जो ये वाला लेवल था अपना, ये वाला ठीक है। हम्म।
ये वाला लेवल है ना। हम्म अब अगर मार्केट में जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली, हम्म ये वाली ग्रीन कैंडल बनी थी ना। हम्म, अब अगर इसके बाद में एक ग्रीन कैंडल और बन जाती, ठीक है, मतलब कि एक सपोज करो कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती, हाँ, ठीक है, तो उस वाले सिनेरियो में सर हम क्या करते, उस वाले सिनेरियो में सेम फिर भी पोजीशन पुट रहती है लेते, अपनी पुट फिर भी साइड पुट की। लेते, पुट लेते, पुट लेते, वो क्यों? पुट लेते क्यों, मैं बताता हूँ। अगर मान लो कि कोई यहाँ पर सेल करके भी बैठा, ठीक है, अब उसने क्या अच्छा, इस किया, वाले उसे लेवल पे। उसे काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, अब आप उसके प्रॉफिट को कम कर रहे होंगे, तो ये तो भाग जाएगा, हम्म। ये तो भाग जाएगा, समझो मेरी ठीक बात। है। ठीक है, अब जब ये भाग जाएगा तो आपको एसएल देने वाले ऊपर रहें कहाँ। और फिर अगर यहां पर ओके। बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, मैं आपके अकॉर्डिंग मान लिया कि चलो यहां पर हम्म बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है, तो मार्केट में ये वाले सेलर्स हम्म। तो भाग गए, मगर डाउन साइड में रिटेलर काम करना स्टार्ट कर जाएंगे, ग्रीन अच्छा, कैंडल्स डाउन को साइड में लेकर। रिटेलर हो हाँ, गया। काम करना स्टार्ट कर जाएंगे, और जैसे ही रिटेलर काम करेंगे फिर से मार्केट में कोई बड़ा पैसा काम करेगा, मार्केट को डाउन लेकर के आ जाएगा। इसीलिए तो मैंने यहाँ पर बोला था, आप जाकर के शॉर्ट्स में देखना, जरूर से देखना, अभी मैं भेज भी दूंगा, कि ये जो डब्लू पैटर्न है भैया काम नहीं करेगा, यहाँ पर से मार्केट डाउन ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सेटअप आपका क्रिएट करा रहे होंगे तो मैं आपको कुछ रूल्स भी, रेगुलेशंस भी दे रहा हूँगा, भी से रिकवरी नहीं करनी है, ये रूल्स हैं सेटअप्स के। सेटअप्स के रूल्स अच्छा, इसलिए वी हैं, से रिकवरी हाँ, नहीं होती नहीं है ना? होंगे, हाँ, ओनली न्यूज के सेक्शन में होता है, अगर कोई न्यूज आ रहा है, डेटा आ रहा है आरबीआई का, फॉरेन का कुछ डेटा आ रहा है, तो ही रिकवरी हो सकती है। कुछ गलत बोला मार्केट में, मान लो कि निर्मला हम्म सीतारमन ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने गलत बोला, फिर कुछ अच्छी बातें बोल दी, मार्केट रिकवर हो जाएगा, समझे हम्म। मेरी बात। तो वहां पर ठीक ऐसा है। चलता है, मगर आप नॉर्मल मार्केट में भी से रिकवरी करोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि 10 रुपए का माल 100 रुपए हुआ, 50 रुपए जाएगा, ये बंदा काट लेगा। हम्म। ये आपको वो अपना तो एसेट सर जहाँ तक, हाँ वो तो जहाँ तक है ना सर, एक्सपायरी वाले दिन तो काफी एक अच्छे तरीके से काम करता है वो, पता नहीं वो हाँ, एक्सपायरी वाले दिन जो 10-10 रुपए प्रीमियम है ना, वो एक झटके में तीन तीन भी सौ से रुपए का हो जाए रिकवरी वो नहीं एकदम। आती, आप मेरे को भेज देना चार्ट, आप मेरे को भेज देना। नहीं नहीं नहीं, बी से रिकवरी नहीं, हाँ, मतलब है कि जो 2 रुपए का 10 रुपए पे प्रीमियम ट्रेड करता है नहीं ना नहीं, एक्सपायरी सुनो वाले सुनो दिन। सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, आप देखो, मैं 6 ईयर से काम कर रहा हूँ, मैंने एक बार भी, मैंने वो क्या बोलते हैं, जीरो हीरो ट्रेड कभी नहीं किया, और ना कभी अच्छा दिखाया, अच्छा। आज तक नहीं दिखाया जीरो हीरो, क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं है। हम्म। मैंने एस टी बी टी बी टी हम्म। एस टी नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं कुछ चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, जैसे मैं गैप अप गैप डाउन पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं हम्म। मैं भगवान भरोसे नहीं बैठ सकता कि 2 रुपए का प्रीमियम मेरा 100 रुपए 1000 रुपए हो जाएगा, वो तो भगवान भरोसे बैठ रहे हो, गामा फटेगा और आपका प्रीमियम हाई हो जाएगा, उसे गामा फटना ही बोलते हैं, गामा जब ब्रेक करती है हाँ तो सही ही है ऐसे, सर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सर छोड़ते हैं, एक, क्योंकि कल से आएंगे सब लोग, मैसेज तो कर रहे हैं, नहीं ठीक है। मुझे एक चीज और बताओ आप मुझे, ठीक अच्छा है, ठीक है, बता दीजिए। कि यहाँ पे हमने कोई, देखो यहाँ पे सर, यहाँ इस वाले लाइन पे ये कोई लेवल है, ये सर लेवल ड्रॉ करना एक बार ये यहाँ ठीक है, पे, ठीक है, यहाँ पर लेवल ड्रॉ किया, ये लेवल ड्रॉ कर दिया सर, है ना। ठीक अब है, सर अगर यहाँ पे मैं, यहाँ पे इस वाले लेवल पे, इस वाले पे अगर मैं कोई कॉल साइड की पोजीशन भी बनाता, तो फिर भी सर इसमें 100 100 125 पॉइंट तो मिल ही जाते इस वाले में। हाँ, तो आप देखो, ये तुक्काबाजी मैं नहीं सिखाता, ये तुक्केबाजी हो गया ना। हम्म। अगर आपको बनाने की इच्छा है तो आप कुछ भी बना लो, अगर आप नहीं, मैं, बिना लॉजिक के काम कर रहे हो, आप देखो चार्ट बन जाने के बाद आप कुछ भी मेरे से बोल सकते हो, मगर जब चार्ट चल रहा होगा तो वो हम्म। उस समय दिमाग में नहीं आएगा, समझे। उस समय दिमाग में नहीं आएगा, सही हाँ कह रहे हो, हाँ, तो ये चलिए। सब बात जानते हो आप, ऐसे बातें पूछ रहे हो, आप पैसे नहीं लगाते मार्केट में, आई थिंक। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हो अभी? हाँ, ठीक है, वो तो बताता हूँ, मैं तो आपको बताता, हाँ, बताता हूँ क्यों ऐसे क्वेश्चन वही लोग पूछते हैं जो पैसे नहीं लगाते, जब पैसे लग रहे होते हैं ना तो वो दिल ना ऊपर नीचे होता है, और वो ना, अरे वो पता है, सुनो, मैंने आपको बताया तो था कि मैं ज्यादातर ना, हाँ कि जब भी पैसे लगे, जब भी लगाए ना, तभी अपना वही, मैं तो ज्यादा तो लेता नहीं, मैं क्यों हाँ 5-7 मिनट के लिए करता हूँ मैं। हाँ हाँ, ठीक है, तो उसमें ही 200-400 रुपये अपनी जेब से ही चले जाए, बाकी अच्छा चीजें तो आता तो कुछ है नहीं। अच्छा, ठीक कल, है। ओके कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी लोग मैसेज कर रहे हैं, सर मेरा छूट गया, मेरा छूट गया, ठीक है। कोई कल नहीं से, सर, कल फिर किसी टाइम, हाँ इसी कल एक टाइम काम आना, करना, फिर आप सुनो, ठीक है, हाँ कल आप एक काम करना, कल इसी टाइम कर लेना, और ओके, मंडे को कल दिन में भी रख लो ना, एक सेशन दिन के लिए भी कर लो। ओके दिन का कर लेता हूँ, ठीक है।
कल एक काम करो, दिन के लिए कर लो, एक शाम का सेशन कर लेना, क्योंकि फिर मंडे